ऋतुराज, अब ये तो आज का कोई पैटर्न तो है नहीं भाई, सबको चाहिए लविंग ब्यूरोक्रेसी। गरिमा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपकी बात को, आपके डिबेट को बहुत अच्छे से सुन रहा था, सबकी बात को। ये हौसला आता कहां से है? ये हौसला तब आता है जब 70,000 करोड़ का घोटाला करने वालों को, जिसको प्रधानमंत्री जी खुद सर्टिफाई करते हैं, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो उनका सारा केस को रफा दफा कर दिया जाता है। वहां से ये हिम्मत आती है, वहां से ये हौसला आता है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है सो नियुक्त करने की जब प्रक्रिया बदल दी जाती है, जब जो है सो क्या बोलते हैं, आपने कहा कि संजय मिश्रा जो है, जिसको ईडी को नियुक्त किया गया और एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जाता है, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में जब परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति नहीं होती है, तो भाजपा जो है सो नीचे तक अपने कैडर को एक मैसेज देती है कि इन ब्यूरोक्रेट्स को हम जूते की नोक पे रखते हैं। और यह चीज देखने को मिला है। आपने देखा होगा, आज इंटरनेट पे आपको 1000 वीडियो मिल जाएगा गरिमा जी, कि किस तरीके से इनका छुटभैया नेता एसपी और डीएसपी को गरियाता है, लतियाता है। आप सोचो कि दरोगा को थाना में जाकर पीटता है। ये हालत बना दी है इन लोगों ने। वो अधिकारी जो कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके और कानूनन अपना काम करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं, क्योंकि सारे के सारे गुंडे, मवाली और जितना छुटभैया नेता है वो तक इस तरह से ट्रीट करता है, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक उनको यही संदेश दिया जाता है। भाई आप भी तो अदालत चले गए थे ना ऋतुराज झा, सरकार को अध्यादेश लाकर दिल्ली के अधिकारियों को अपने कब्जे में करना पड़ा। अदालत गए थे ना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। गरिमा जी, हमारी लड़ाई रही है जनता के काम कराने की, काम की राजनीति के लिए। अधिकारियों को कंट्रोल में रखने के लिए गए थे ना अदालत। अच्छा, एक बात बताइए, काम कराने के लिए आपको एक चीज बताइए, शिक्षा विभाग में एक अच्छा अफसर कौन हो सकता है, कौन तय करेगा? या मान लीजिए हेल्थ सर्विस के अंदर में एक अच्छा अधिकारी कौन हो सकता है, कौन तय करेगा? जनता की चुनी हुई सरकार तय करेगी। यहाँ पर बात है मिसबिहेव करने की, और वो अपनी सुविधा से और अपनी इच्छा से करेगी, अपनी पसंद से करेगी। ये भी तो इसी का दूसरा पक्ष है। सुन लीजिए ना, जनता के काम कराने की लड़ाई है ये। यहाँ पर है माफिया को संरक्षण देने की लड़ाई। हाँ। दोनों में अंतर है गरिमा जी। हमारी लड़ाई, आज तक हम लोगों ने कभी अधिकारियों के साथ गलत बिहेव नहीं किया है। आप अरविंद केजरीवाल जी के 100 वीडियो देख सकते हैं। वो पूरी मीडिया के साथ जाते थे, अधिकारियों के साथ जाते थे। हाँ। जहां पर काम में कमी मिलती थी, वहां पर सारी जनता के सामने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते थे। ये है डेमोक्रेसी। ना एक सेकंड मैं बता देती हूँ ना ऋतुराज जी। भाई अरविंद केजरीवाल ने 2015 में कहा था कि यमुना साफ ना कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। नहीं हो पाई। अधिकारी आपके पसंद के थे, तब तक तो थे। ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं, 2015 के जून जुलाई में ही इन लोगों ने सारे के सारे पावर ले लिए। उसके बाद क्या हुआ बताइए? एसीबी छीन लिया, एंटी करप्शन ब्यूरो छीन लिया, विजिलेंस छीन लिया, सर्विसेज छीन लिया। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को किसने पलटा? केंद्र सरकार ने पलटा। हाँ, ठीक है। ओके ऋतुराज, विक्रम सर इसको वाइंड अप की। इस दरअसल ये जो नेताओं की अधिकारियों पर जंग है, ये इसी तरह हम देखते रहेंगे ना। अधिकारी चाहिए ना नेता को जेब में। अब वो आए ना आए, ये उसके गठ पर निर्भर करता है। भाई वो आप जैसा दिलेर हो या ना हो। गरिमा जी, आपका पैनल बड़ा परिपक्व है। मैं समझता हूँ सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। ब्यूरोक्रेट्स की अपनी है, अधिकारियों की अपनी है, राजनेताओं की अपनी है। और जो रूल्स मैंने आपके सामने रखे, हर आदमी अपना रूल माने। अगर हमें 2 + 2 = 4 कहना, कोई दिक्कत नहीं है। गलती कहां होती है? जब हम 2 + 2 = 5 या 7.62 करने की कोशिश करते हैं। उसमें चाहे राजनेता हो, मैं सांकेतिक बात कर रहा हूं, चाहे अधिकारी हो, दोनों की ये गलती है। 2 + 2 हमेशा = 4 था, है और रहेगा। नहीं सर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अधिकारियों की नियुक्ति करना चुनी हुई सरकार का काम है, चुनी हुई सरकार का प्रेरोगेटिव है, उसके बावजूद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अध्यादेश लाकर, दिल्ली सेवा बिल लाकर पलटा गया अधिकारियों को कब्जे में लेने।
की मंशा थी। गरिमा जी, ये सब चीजें संविधान के प्राविधानों के अंतर्गत होता है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दे कि आपके सम्मानित आदेश का उल्लंघन हो रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। हमारे पास तो सारे विकल्प खुले हैं, विकल्प का हम इस्तेमाल करें अगर हम समझते हैं कि कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई हो रही है। लॉ और संविधान हमें बहुत सामर्थ्य और शक्ति देता है, और उसका प्रयोग करें, न कि तू तड़ाक करके या अनाधिकार चेष्टा करके या आर्म ट्विस्टिंग करके। सर फेवरेटिज्म होता है ना अधिकारियों में भी? तो नहीं होता है। आप कह दे कि यहाँ क्या सब सर्वत्र मंगल ही मंगल, ऐसा नहीं है। यहाँ भी हर तरीके के लोग हैं, शंकर जी की बारात है, हर तरीके के लोग हैं और हर जगह हैं जी। और अधिकारी चाहिए अपनी पसंद का नेता को? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। और अधिकारी भी ऐसे होते हैं, नेपोलियन ने कहा था 1% ऐसे अधिकारी हैं जो आपके हर नाजायज काम करने के लिए बेकरार तैयार। आप कहिए तो सही, आपका आदेश पूरा नहीं होगा, वो गर्दन हिलाने लगेंगे, हाँ मैं कर दूंगा। अब ये दरअसल कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और कमिटेड जुडिशरी भी इस्तेमाल किया जाता है कि न्यायपालिका को घुटनों पर ले आना। इसके तो बहुतेरे एग्जाम्पल हैं इस देश में। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की भी बहुतेरे एग्जाम्पल है, और जिसको अतुल लोंढे पाटिल डिफेंड कर रहे थे। कहा इस देश की हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल हुआ, और वो बढ़ता 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 अब यहां तक आ गया जो अजीत पवार दिखा रहे हैं। तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। कैसे पहुंच गई कार्रवाई करने भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ? सबसे बड़ा सवाल में इतना है।